नमस्ते योगीज। आज के मेरे योगाभ्यास में शामिल है फैटी लीवर की समस्या। फैटी लीवर एक ऐसी समस्या है जो बिना डॉक्टर की जांच से और अल्ट्रासाउंड के बिना नहीं पता चलता है। इस समस्या में सबसे पहले तो हमारे पेट में बहुत भयंकर दर्द रहता है, ब्लॉटिंग रहती है, अफारा रहता है और गैस्ट्रिक बनी रहती है, खाना अच्छे से नहीं पचता है। तो इन समस्याओं से अगर हम दूर रहना चाहते हैं तो हमें कुछ योगाभ्यास प्रतिदिन करने चाहिए और हर योगाभ्यास को हमें 3-3 बार करना चाहिए। और हमारे गलत दिनचर्या, गलत समय पे उठना, देर से सोना, ज़्यादा समय तक फ़ोन चलाना और फिर गलत खान पीन, कुछ भी आए वो खा लिया और ज़्यादा फैटी चीज़ें लेना, बाहर का बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें खाने की वजह से ये समस्याएं बहुत भयंकर रूप ले लेती हैं। फैटी लीवर की समस्या कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ आपके फैट लीवर को ही वो दिक्कत करेगा, उससे जुड़े हुए हमारे और भी ऑर्गन्स हैं जिन पे भी वो इफ़ेक्ट डालता है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप घर पे ही कुछ ऐसे आसन कर सकते हैं जिनसे आप फैटी लीवर से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए कौन से हैं वो आसन करते हैं। तो फैटी लीवर दूर करने के लिए बहुत अच्छे छोटे छोटे आसन अभ्यास हैं। सबसे पहले आप अपने योग मैट पे इस तरह से बिल्कुल सीधे एक दंडासन में जैसे बैठते हैं वैसे बैठें, दोनों पैरों को फैला दें, पंजों को आगे की तरफ झुका के रखें, हाथों को पीछे की तरफ। ये हमारा दंडासन होता है। तो आपने सबसे पहले राइट लेग को अपने लेफ्ट घुटने के पास जस्ट रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका जो घुटना ऊपर उठा हुआ है उस हाथ को आपने पीछे लेके जाना है और फिर आपका लेफ्ट हैंड आपका राइट से घूमते हुए आपने इस तरह से अपने दूसरे घुटने, लेफ्ट घुटने को पकड़ना है और जो हाथ पीछे है उसी की तरफ आपकी गर्दन पूरी बेंड हो जाएगी और पेट पे पूरा खिंचाव आएगा, कंधों पे खिंचाव आएगा, गर्दन पे खिंचाव आएगा। पेट की मांसपेशियाँ हमारी थोड़ी सी दबेंगी, आप उन पे पूरा ध्यान दें। लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। कम से कम आप इसके 10 सेकंड तक शुरुआत में रुकने का अभ्यास करें। फिर जब आप अभ्यासी हो जाएंगे तो 30 सेकंड तक इस आसन में रुकें। सांस छोड़ते हुए वापस हाथ को लाएं। अब हम दूसरी साइड से करेंगे। राइट लेग को सीधा कर दें, लेफ़्ट को आपने अपने राइट घुटने के पास फिर से रखना है और जो घुटना आपका उठा हुआ है उसी हाथ को पीछे लेके जाए, राइट साइड से लेफ़्ट घुटने की तरफ से मोड़ के आपने अपनी गर्दन को पीछे ले पूरा खिंचाव पेट पे बनाए रखें। पूरी सांसों को लंबी गहरी सांसें लें, छोड़ें। अगर हम इस तरह से सांसों के अभ्यास से हर योगासन को करेंगे तो वहाँ पे जिस डिज़ीज़ के लिए या जिस समस्या को ख़त्म करने के लिए हम योगासन कर रहे हैं वो बहुत जल्दी हमें आराम देगा, उस बीमारी से छुटकारा दिलाएगा। लंबी गहरी सांस छोड़ते वापस हाथ को लाएं। ये हमारा हो गया वक्रासन। वक्रासन जब हमने किया तो हमारी पेट की मसल जो है वो टोन हुई हैं, दबी हैं। तो हम अगर प्रतिदिन इसको करते हैं तो हमारे पेट की बहुत सी समस्याएं दूर होती हैं। चलिए उसके बाद हम दूसरा आसन करेंगे अपने मैट पे लेट के। आपने इस तरह से अपने मैट पे लेट जाएं, ठोड़ी को ज़मीन से लगा लें। अब इसके साथ हम करेंगे शलभासन। शलभासन के बहुत ज़्यादा प्रकार हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का शलभासन है। जो मैं करवा रही हूँ वो शलभासन। आपने लंबी गहरी सांस लें, छोड़ दें, फिर से लंबी गहरी सांस लें और अपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर 30 डिग्री तक उठाएं और दोनों जांघों को भी 30 डिग्री तक उठाना है और
पूरा अपने गर्दन को स्ट्रेच करें, अपने पंजों को, एड़ियों को, घुटनों को जोड़ के रखें। लंबी गहरी सांस लें, पेट पे, नाभि पे पूरा दबाव महसूस करें। इस तरह से सांसों के साथ, पूरी गति के साथ आप करें। आपके पेट की मसल्स दबेंगी, बहुत रिलैक्स मिलेगा। अगर आप और भी बिगनर हैं तो आप अपने ठोडी को ज़मीन से भी लगा सकते हैं, पर आप इस तरह से करेंगे तो पूरी तरह से आपकी शरीर पे खिंचाव बनेगा। 30 डिग्री तक आप रुके और धीरे से वापस आ जाएं। ये सलभ आसन। सलभ आसन करने से हमारे कमर दर्द भी दूर होती है, घुटने मजबूत होते हैं, टखनों में मजबूती आती है और हमारे कंधे भी बहुत अच्छे से, मतलब जिनको कंधों की दिक्कत होती है, फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, वो भी दूर होती है। तीसरा आसन हम करेंगे आपने सिर्फ अपने कंधों के समांतर दोनों हाथों को, हथेलियों को बिल्कुल सीधा रखना है। एड़ी, पंजा, घुटना सब जोड़ के रखें और धीरे धीरे से अपने हाथों को थोड़ा सा आगे करें। कोहनियों को ज़मीन से लगाए रखें, नाभि ज़मीन से लगी हो और बिल्कुल सामने देखना है। कोहनियाँ हल्की सी मुड़ी हुई, बहुत ऊंचे से नहीं जाना है। कमर पे पूरा दबाव, नाभि के ऊपर पूरा दबाव महसूस करें। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। 30 सेकंड तक आप इस आसन में रुकें और धीरे से वापस आएं। ये आसन भी हमारे लीवर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत मदद करता है और एसिडिटी से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करता है। एक बार और करेंगे। सिर्फ छाती वाला भाग ऊपर उठेगा, नाभि ज़मीन से लगी रहेगी, एड़ी, पंजे, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे और दृष्टि छत की तरफ। अगर आप बाहर कर रहे हो तो दृष्टि को आसमान की तरफ टिकाए रखें। लंबी गहरी सांस फिर छोड़ दें, वापस आए। धीरे से अपने हाथों पे पूरा दबाव देके आप अपने आसन पे बैठ जाएंगे। ये हमारे 3 आसन हो गए। तो इन तीनों आसनों का अगर आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, वक्रासन, सलभासन और अर्ध भुजंगासन, तो इन तीनों आसनों का प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो फैटी लीवर की समस्या कभी भी नहीं होगी। और अपने खाने पीने का सही समय और सही खान पान लें, बाहर का बिल्कुल ना खाएं और सबसे बड़ा पानी का इंटेक ज़्यादा हो और स्वच्छ पानी पिएं। पानी को बॉईल करके पिएं, पानी को बॉईल करके ठंडा होने रख दें फिर पिएं। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप अवॉइड करेंगे, खाने पीने से रिलेटेड, बाहर का नहीं खाएंगे, पानी इंटेक ज़्यादा करेंगे, तो आप इन समस्याओं से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम।